नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो ज्योग्राफी की पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में डिवाइड है। पर्वतों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी और भूकंप, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी थी, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई। बाकी सब ने भी जो दिए सिद्धांत, बट वो उतना सक्सेस नहीं हो पाए। उनकी कुछ न कुछ आलोचना हुई और कहीं न कहीं उनके तथ्य, उनकी थियरी फेल हुई, इसलिए उनको हमने इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, वो सारी कंडीशंस में, सारी जगह पे पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति, पर्वतों और पर्वतों, पठारों और भूकंप के निर्माण, इन सारी चीज़ों की व्याख्या सही ढंग से कर पाती है। इसलिए इनकी थियरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि ये पृथ्वी कई प्लेटों में डिवाइडेड है। यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन प्लेट को अमेरिकन प्लेट बोलते थे, अभी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन। पहले ये अमेरिकन प्लेट ही थी। नजका प्लेट बाद में डिसाइड हुई। पृथ्वी में मूवमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, कई टाइप की प्लेटों की मूवमेंट होने की वजह से जगह जगह से प्लेटें टूट गई हैं, और लगभग लगभग 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों में अर्थ को बांट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी छोटी प्लेटों में बांट दिया गया है। फिलहाल हम उतना ही जानेंगे जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ज्योग्राफी का जो मेन का सब्जेक्ट अगर होता है, तो मेंस में ये सारी चीज़ें बहुत इलोबरेट की जाती हैं। अदरवाइज हम ये चीज़ें इसलिए समझ रहे हैं कि हमें हिमालय की उत्पत्ति, पहाड़ों और ज्वालामुखी की उत्पत्ति को समझने में दिक्कत ना हो। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जो चल रही है उसमें भी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में भी इन चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि छोड़ना नहीं है एक भी चीज़, सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे। तो सारी चीज़ें कवर करने के लिए ये चीज़ें, इस चीज़ को कवर करना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि हमें सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा। जरूरत पड़ने पे विस्तार से भी पढ़ लेंगे। तो नजका प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसे पहले इंडियन प्लेट बोला जाता था, बाद में इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा गया। देखिए, यहां पे यूरेशियन प्लेट, ये 6 बड़ी प्लेटों का नाम मैंने लिखा है। इंडियन प्लेट, आज उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। फिर अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पैसिफिक प्लेट को भी डिवाइड किया गया, एक साइड तो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया, और दूसरी साइड नजका प्लेट। नजका प्लेट साउथ अफ्रीका से लगी हुई है, साउथ अमेरिका से, सॉरी, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका से लगी हुई है। और अंटार्कटिक प्लेट। दोस्तों, प्लेटों में जो मूवमेंट होते हैं वो 3 टाइप के नोट किए गए। रचनात्मक प्लेट, किनारे के हिसाब, प्लेटों के जो मूवमेंट होते हैं उनका इफेक्ट ज्यादातर किनारों में ही होता है, किनारों पे। और जैसे किनारों पे कह दीजिए कि महासागर हमारा जहां खत्म होता है, महासागर और महाद्वीप से लगे हुए एरिया में उनका इफेक्ट मिलेगा। कहीं कहीं इनका इफेक्ट प्लेटों के बीचों बीच भी मिल रहा है। तो देखते हैं। पहला है हमारा रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे क्या हुआ कि दो प्लेटें, ये प्लेट एज्यूम कीजिए, ये प्लेट ए है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे जो प्लेटों में मूवमेंट हुआ, प्लेटें दूर गई। प्लेट ए लेफ्ट साइड में मूवमेंट किया, प्लेट ए ने लेफ्ट साइड में मूवमेंट किया, और प्लेट बी ने राइट साइड में। तो हमने देखा कि जैसे हमने पढ़ा कि जो प्लेटों की मोटाई है वो महासागरीय क्रस्ट, मतलब महासागरीय क्रस्ट को अगर हम प्लेट बोले तो महासागरीय प्लेट पतली है और महाद्वीपीय प्लेट मोटी है। बताया हमने, पढ़ा कि महासागरीय क्रस्ट पतला होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट मोटा होता है। तो महाद्वीपीय जो मोटा है, महासागरीय पतला है। तो इसके नीचे, तो जिस हिसाब से जिस लावा को जगह मिली उसी हिसाब से उसने ट्रेवल किया। पहली प्लेट ए हमारी लेफ्ट साइड में मूव हुई, बी हमारी राइट साइड में मूव हुई। तो बीच का जो मलबा था वो उभर कर सामने आने लगा, वो निकल के सामने आ गया। वो जब निकल के सामने आ गया, तो अगर भाई वो सागर में हुआ तब तो वहां पर कटक का निर्माण हो गया। अगर यही चीज कहीं और होती तो वहां पर्वतों और
पठारों के निर्माण हो जाता। देखिए ये इस छोटे से चित्र में समझते हैं। प्लेट ए हमारी, अगर महासागरीय प्लेट के बारे में हम देखें तो महासागरीय प्लेट लेफ्ट साइड में मूव हुई, ये राइट साइड में। और ये कौन सी प्लेट है? अगर हम देखें तो जो अपना अटलांटिक महासागर है, उसके बीचों बीच में मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। मध्य अटलांटिक कटक किस हिसाब से पाया जा रहा है? जो अमेरिकन प्लेट हमारी लेफ्ट साइड में मूव हुई और अफ्रीकन प्लेट राइट साइड में मूव हुई, तो जो बीच का लावा था वो निकल के बाहर आने लगा और सागर की तली में आके वो उसका निसराव होने लगा, है ना। रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव की, मतलब प्लेटों का अपसरित हुई, तो सागर की तली का प्रसार हो गया। सागर की तली का जब प्रसार हुआ तो मेंटल का लावा, जो मेंटल हमारा अर्ध ठोस है, तो उसका जो लावा था वो निकल के बाहर आने लगा। और जो महासागरीय क्रस्ट पतला होता है, तो उसे तोड़कर सागर की नितल में फैलता गया, विपरीत दिशा में उसका प्रवाह होता गया। और जब निकलने वाला लावा मध्य महासागरीय कटक के सहारे तीव्र गति से बाहर आता है तो क्रस्ट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। भाई पुराना एक बार निकला तो क्रस्ट बना, फिर उसको तोड़ के जब नीचे वाला लावा ऊपर आया तो उसके ऊपर और उसकी हाइट बढ़ गई, फिर आया, तो ऐसे ऐसे फैल रहा है ना, इस टाइप से। तो जब इस टाइप से फैल रहा है तो उस क्रस्ट की ऊंचाई, कटक की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो ये इससे क्या हुआ कि अगर क्रस्ट के ऊपर जाके ठंडा हो गया, जिस जगह पे क्रस्ट ठंडा हो गया उस जगह पे द्वीपों का निर्माण हो गया। और जिस जगह पे, और अगर ठंडा होने के बाद भी उन पे वो हो जाता है तो वो ज्वालामुखी द्वीप कहे जाएंगे, है ना। तो अगर सागर के अंदर रह गया तो वो ठंडा होता जा रहा है क्योंकि पानी भी है ऊपर। तो ये हमारा रचनात्मक प्लेट किनारा हुआ। ये हमें कहां देखने को मिला? दो जगह, एक मध्य अटलांटिक कटक और हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में हुई। यहां ये हमारा जो आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये है हमारा मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक में क्या हुआ? ये अमेरिकन प्लेट हुई। अमेरिकन प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट ले लीजिए या यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर गई तो यहां लावा आके जमा होने लगा, ठीक है। और यहां पे देखिए कार्लसबर्ग कटक दिख रही है आपको, ये कार्लसबर्ग कटक हुआ। कार्लसबर्ग कटक अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसके बीच में हुई। क्लियर? आइए देखते हैं दूसरा, विनाशी प्लेट किनारा। विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्या हुआ कि दो प्लेटें, ये प्लेट ए हुई, ये प्लेट बी, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो क्या हुआ? ये जो प्लेटें आपस में टकराई उसकी वजह से क्या होता है कि दो चीजों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण और कहीं कहीं पठारों का भी निर्माण हो जाता है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? तो जो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ, हम एग्जांपल ले लेते हैं। विनाशी प्लेट किनारा जो है वो, उसमें जो अभिसरण हुआ प्लेटों का वो महासागरीय अभिसरण भी हो सकता है, महासागर और महाद्वीप का भी हो सकता है, और महासागर का भी हो सकता है। तो यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट, इज्यूम करते हैं यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट हुई और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई तो इनमें ज्वालामुखी का पर्वत का निर्माण और अन्य पर्वतों का निर्माण हुआ। आइए इसमें देखते हैं। ये हमारी पैसिफिक प्लेट है इस एरिया में, और ये हमारी अमेरिकन प्लेट है। इसमें नहीं, दूसरे फिगर में समझते हैं। ये एज्यूम कीजिए ये यूरेशियन प्लेट है और ये प्रशांत प्लेट है। यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट जब आपस में टकराई तो इनमें क्या हुआ? ये एग्जांपल के तौर पे है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो क्या हुआ?
इसमें क्या हुआ कि जो प्लेट नॉर्मली महासागरीय क्रस्ट पतला होता है तो महासागरीय प्लेट का घनत्व भी कम होता है, और यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, यूरेशिया महाद्वीप है। तो यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो जो जिस प्लेट का घनत्व कम था वो प्लेट भारी, जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा है, जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा है, कम घनत्व, वो प्लेट नीचे चली जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया दोस्तों ये सब। प्रशांत प्लेट का घनत्व ज्यादा था, ये नीचे चली गई यूरेशियन प्लेट के, यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, और नीचे चली गई तो क्या हो गया, एक एक अंतर तक तो नीचे जाती रही, लेकिन कुछ किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद, एज्यूम कीजिए प्रशांत प्लेट 100 किलोमीटर की गहराई तक जाने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता गया दोस्तों, तो ये प्लेट पिघलना शुरू हो गई। ये प्लेट जब पिघलना शुरू हो गई तो जिस जगह पे ये प्लेट बिल्कुल मेल्ट हो गई उस जगह का नाम दिया गया बेनी ऑफ जोन, जहां पे लावा का निर्माण होता है। लावा भाई मेंटल मेंटल टोटल हमारा अर्ध ठोस अवस्था में है, वहां पे लावा भी है, वेपर भी है, लिक्विड भी है, अर्ध ठोस अवस्था में है। तो जहां पे हमारा मेल्ट हुआ तो मेल्ट वाले पोर्शन को बेनी ऑफ जोन बोला गया। बेनी ऑफ जोन से लावा मेल्ट हुआ और मेल्ट होकर जो उसमें वेपर बनी, भाई गर्मी है नीचे, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर उसमें वेपर भी निकली और लिक्विड भी निकला, तो वेपर के साथ साथ लावा भी बाहर निकलने लगा। तो जो यूरेशियन प्लेट मोल्डेड थी, यूरेशियन प्लेट मोल्डेड, उसमें कहीं कहीं दरारें पड़ गई थी। तो जो दरार लावा के वेपर को कमजोर, भाई वेपर में बहुत पावर होती है, तो उसके साथ लावा भी बाहर निकला, और जो दरार का यूरेशियन प्लेट में दरार का जो पोर्शन कमजोर पड़ा, वीक पड़ा, उस पोर्शन से लावा हमारा बाहर आने लगा। लावा बाहर आने लगा मतलब वेपर बाहर आई, वेपर ने जगह ढूंढ ली, जो यूरेशियन प्लेट का जो पोर्शन पतला था, जहां पे दरार ज्यादा पड़ी थी, जो वीक लगा, वहां से वो बाहर आने की कोशिश की, तो भाप वेपर के सहारे लावा भी हमारा बाहर आने लगा। जब लावा बाहर आने लगा तो जो पोर्शन ठंडा पड़ गया वो तो भाई नीचे पानी में है, वो ठंडा पड़ गया। और जब इसकी हाइट बढ़ती रही और प्रेशर के साथ बढ़ता रहा, आगे तोड़ता रहा, तो जो पोर्शन ऊपर निकल आया वो द्वीप का निर्माण किया। और फिर जब बेनी ऑफ जोन से लावा बाहर निकला तो ज्वालामुखी और भी ऊपर बढ़ता गया, इसे बोला गया ज्वालामुखी द्वीप। ये ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है दोस्तों? ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, ये लावा का विस्फोट हो रहा है। ये जो पोर्शन है पानी से ऊपर निकल आया, जहां पे कुछ नहीं, उसे द्वीप बोला गया। यही चीज है हमारे यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट में देखा जाए तो फिलिपाइन द्वीप, सखालिन और जापान, ये सब उनके हैं। और जो जिन द्वीपों पे ज्वालामुखी अभी भी आ रहा है, वो द्वीप क्या निर्माण हुए, जैसे जापान में माउंट फ्यूजियामा ले लीजिए, फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट म्यान, माउंट पिनाटिबो, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इनकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहां पे जो प्रशांत प्लेट थी, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। यहां पे जो प्रशांत प्लेट थी, प्रशांत प्लेट जब मुड़ी, प्रशांत प्लेट जब मुड़ी, मुड़कर यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होने लगी, नीचे जाने लगी, तो उसमें भूकंप जोन का निर्माण हो गया। भूकंप जोन का निर्माण कैसे हुआ? भूकंप जोन, भाई प्लेटें नीचे जाने लगी तो उनमें खिसकाव हो रहा है, खिसकाव हो रहा है तो प्लेटों में वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया है जो मैं अभी राउंडल कर रहा हूँ, गोला लगा रहा हूँ, ये एरिया बोला गया भूकंप जोन। भूकंप जोन जहां पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब प्लेटें अंदर जाती हैं एक दूसरे से, जिस पोर्शन पर टकराती हैं, टकरा के एक प्लेट का निक्षेपण होता है, तो जिस प्लेट का निक्षेपण होता है उस प्लेट में भूकंप जोन बढ़ जाता है, उस प्लेट में भूकंप आता है। ये जो राउंडल वाला एरिया देख रहे हैं, राउंडल किया हुआ है, वो भूकंप जोन हुआ। और जहां पे ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, उस प्लेट का जो पोर्शन पानी में, भाई दोनों प्लेटें ट्विस्ट हुई, तो जिस प्लेट में, जहां पे दोनों प्लेटें टकराई, वहां पे कॉर्नर पे जो गहराई बनी उसे हमने ट्रेंच बोल दिया। तो यहां यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच का जो गहरा भाग है वो मैरियाना ट्रेंच बोला गया। मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, और फिलीपींस गर्त भी इन्हीं प्लेटों के बीच बने हुए हैं, जहां पे सबसे प्लेटों की गहराई सबसे ज्यादा है वहां पे। ठीक है, कई गर्त हैं, मिंडानाओ गर्त, फिलीपींस गर्त, मेरियाना गर्त, ये सब फिलीपींस के पूर्वी साइड में है। ठीक है दोस्तों,
समझ में आया? ये है हमारा विनाशी प्लेट किनारे के सहारे। ठीक है, विनाशी प्लेट का किनारा, जो प्लेटें आपस में टकराई, तो ऐसे हुआ ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने सारी चीजों की व्याख्या बड़ी अच्छे से तरीके से कर रखी है। संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारे के सहारे क्या होता है दोस्तों? ये जो संरक्षी प्लेट किनारा है, संरक्षी प्लेट किनारे के सहारे प्लेटें आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। रगड़ खाती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो एक प्लेट का मूवमेंट ऊपर की ओर होता है, दूसरी प्लेट का मूवमेंट नीचे की ओर होता है। ये प्लेट अगर ए है, मान लीजिए ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है, ये नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है। ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारी उत्तरी अमेरिका की प्लेट ले लीजिए ये वाली, और ये ले लीजिए पैसिफिक प्लेट। ये दोनों प्लेटें जब आपस में रगड़ खाई, तो रगड़ से, जो एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास, ये रीजन होता है भूकंप का सबसे बड़ा केंद्र होता है। संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप बहुत ज्यादा आता है इस एरिया में। जो संरक्षित प्लेट किनारे जब टकराते हैं तो इस एरिया में भूकंप बहुत ज्यादा आता है। इस एरिया में भूकंप बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश, सबसे ज्यादा भूकंप जोन बना हुआ है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है, यहां पे है हमारा कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश। ठीक है, सैन एंड्रियास भ्रंश सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले क्षेत्रों में से एक है। इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। इस फिगर में मैंने बताया है, देखिए ज्वालामुखी क्रिया कैसे हुई। इसमें देखिए, ये तो हमने अपसरण रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे पढ़ा कि जो प्लेटें दूर गई वहां पे ये मध्य अटलांटिक कटक बना और ये कार्लसबर्ग कटक बना। ये प्लेट टूट गई और यहीं से नजका प्लेट डिवाइड हो गई। मैंने बोला प्रशांत प्लेट डिवाइड हो गई है। प्रशांत प्लेट कई 6 बड़ी प्लेट और 20 छोटी छोटी प्लेटों में डिवाइड है, तो ये छोटी प्लेट बन गई नजका प्लेट। अब जो मूवमेंट होता है नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट के बीच में हो रहा है। ठीक है, नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट के बीच में जो हमने पैसिफिक और यूरेशियन प्लेट के हिसाब से समझा, उसमें इसमें क्या है कि नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट के सहारे क्या हुआ कि नजका प्लेट नीचे क्षेपित हो गई, नीचे चली गई, और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो है उसमें इससे टकरा गई। तो मलबा थोड़ा सा इकट्ठा हो गया। भाई, जो प्लेट टकरा रही है उसका मलबा भी तो निकल रहा है। जो प्लेट नीचे नहीं जा पा रही है, जो प्लेट नीचे नहीं जा पा रही है, वो नीचे जाने वाली प्लेट से, जो नजका प्लेट जैसे नीचे क्षेपित हो रही है, तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट उस पर टकरा रही है। तो टकराने की वजह से वो उसका जो आगे का पोर्शन है वो विरूपित होने लगा, और विरूपित होने लगा तो उसमें मोड़ आने लगे तो उसका कुछ पोर्शन ऊपर उठने लगा। फिर वही कि जो नजका प्लेट ज्यादा नीचे चली गई तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ, पिघला, ऊपर जो मलबा इकट्ठा था वो पर्वतों का रूप ले लिया था। तो ये एरिया जो आता है यहाँ पे, ये एरिया, इसी एरिया में इंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, जो अमेरिकन प्लेट के विरूपण की वजह से। नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट में टकराव हुआ, नजका प्लेट नीचे चली गई, अमेरिकन प्लेट इससे टकराई तो वो विरूपित होने लगी, मतलब उसका शेप चेंज होने लगा, और उसमें उसका मलबा भी उठ के बाहर आने लगा। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और इसमें अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं कई। इक्वेडोर का कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इंडीज पर्वत में लगभग 22 ज्वालामुखी के आसपास हैं। 22 ज्वालामुखी हैं, ये अभी सक्रिय ज्वालामुखी है। समझ रहे दोस्तों? तो ये ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण इस टाइप से हुआ। और ये विनाशी प्लेट किनारे के सहारे जब प्लेटों का टकराव हुआ तो ये था, और जब दूर जाने लगी तो ये मध्य अटलांटिक कटक और चीजें डेवलप हुई। यही चीज हमारी महाद्वीपों के निर्माण के सिद्धांत में मैंने बताया प्लेटों के किनारे के सहारे 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं: महाद्वीपीय, महासागरीय, महाद्वीपीय और महासागरीय और महासागरीय। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थी। और पर्वतों के निर्माण को छोड़िए,
हमारी जो हिमालय पर्वत, अब आते हैं दोस्तों अपने हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में जान लेते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय पर्वत के निर्माण के संबंध में भी थियरी दी गई। हिमालय पर्वत के निर्माण के पर्वतों के निर्माण के संबंध में कई लोगों ने दी थियरी। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, होम्स का संवहन सिद्धांत, तरंग सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और होम्स का संवहन सिद्धांत, ये थियरियां फेल हो गई हैं, फेल हो गई थी। कुछ न कुछ आलोचना इनकी इतनी ज्यादा की गई कि ये थियरियां गड़बड़ हो गई। हर जगह अपने तथ्यों को ये प्रूफ नहीं कर पाई। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि पृथ्वी दो स्थल खंडों के बीच, ये सकरा समुद्र टाइप का है, उनको भूसन्नति, इस एरिया को भूसन्नति बोला कोबर ने। कोबर ने भूसन्नति बोला। इन्होंने बताया कि भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना भी कहा गया। इन्होंने बताया कि भूसन्नतियां संकुचन से पर्वतों की भूसन्नतियों के संकुचन से पर्वतों की उत्पत्ति हुई। भाई यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये नीचे आ गई तो इसमें नदियों का मलबा जमा होता रहा और इसके अंदर पानी भी भरा रहा। और इन्होंने बताया कि जहां पे हमारे कोबर साहब ने बताया था, कोबर महाद्वीप ने, जहां पे आज हिमालय है वहां पे टेथिस सागर था। टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड थी। तब उन्होंने बताया कि जो पर्वतों का निर्माण हुआ संकुचित होने की वजह से, तो अवसादी मलबा, जो इनके बीच का मलबा भरा हुआ था, वो मुड़कर बाहर आने लगा। जो यहां पे बाहर आ गया, यहां पे जो बाहर आया उसे हिमालय बोला, फिर ये तिब्बत और ये क्युनलुन। ठीक है, ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था। इसमें क्या हुआ कि कोबर के भूसन्नति सिद्धांत ने पर्वत हिमालय की उत्पत्ति की तो व्याख्या कर दी, बट इनकी थियरी कहीं और सेट होने से वंचित रह गई। ठीक है दोस्तों, तिब्बत के पठार का निर्माण उन्होंने, ये था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अभी क्या हुआ कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी ने जब बताया, प्लेट टेक्टोनिक थियरी के हिसाब से यूरेशियन प्लेट, हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थियरी दी थी। हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थियरी काफी ज्यादा कारगर रही। अब देखिए इसमें हमने हमारे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इंडियन प्लेट आगे की तरफ मूव की गई, बीच में टेथिस सागर था, बीच में हम देख रहे हैं ब्लू कलर का टेथिस सागर है। टेथिस सागर और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई थी। अफ्रीकन प्लेट से आगे बढ़ के जब टेथिस सागर को कवर करती हुई यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो टेथिस सागर के बीच का भरा मलबा ये ऊपर उठ गया। ये क्रियाएं जो है साल दर साल हुई, कई बार हुई और अभी भी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में भूकंप और पर्वतों की हाइट भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हम आए दिन सुनते हैं कि भाई हिमालय की हाइट बढ़ रही है, हिमालय की वो बढ़ रही है। ये साल दर साल, 1000 साल, 100 साल, 200 साल में ये मूवमेंट होता रहता है। तो ऐसे हुआ हमारे हिमालय का निर्माण। आइए देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कह रही है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कह रही है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो दोनों प्लेट का घनत्व तो लगभग बराबर था। भाई ना तो महासागर महाद्वीप से टकरा रहा है, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही है, ना महाद्वीपीय महासागर से, ना महासागर महाद्वीप से। यहाँ पे महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हुआ, महाद्वीपीय प्लेट का टकराना हुआ विनाशी प्लेट किनारे के सहारे दोस्तों। तो हुआ क्या कि ये दोनों प्लेट जब टकराई, तो मैंने बताया कि जो प्लेट थोड़ी सी, इंडियन प्लेट थोड़ी सी, इसका घनत्व थोड़ा सा कम था, छोटी थी, उसकी डेंसिटी कम थी। तो ये क्या हुई, इंडियन प्लेट के बीच जो अभिसरण की ये क्रियाएं 3 अवस्थाओं में हुई थी। तभी तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने से, ये देखिए यहाँ पे इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे, ये हमारी ग्रीन वाली यूरेशियन प्लेट है और ऑरेंज वाली देख रहे हैं हम इंडियन प्लेट है। ये इसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट अभी भी जारी है। ये प्लेट इस दिशा में अभी भी मूव करती जा रही है दोस्तों। तो ये प्लेट पैरेलल, समानांतर एक दूसरे से मूव कर रही है, तो ये ज्यादा नीचे नहीं जा पाई। तो इसमें बेनी ऑफ जोन का निर्माण नहीं हो पाया कि वो मेल्ट होता टेम्परेचर की वजह से और लावा का निर्माण होता, वेपर के साथ लावा बाहर आता तो ज्वालामुखी बन जाता। तो ज्वालामुखी तो नहीं बना, लेकिन प्लेटों की चौड़ाई तो है। तो भाई क्योंकि महासागरीय प्लेटें हैं, महासागरीय क्रस्ट है, तो प्लेटों का कुछ तो मूवमेंट हुआ, कुछ तो मेल्ट हुआ। तो जो गर्मी की वजह से वेपर निकली, वो जहां पे प्लेटों को कमजोर पाई, वहां पे ये बाहर निकलने लगी।
तो मैग्मा तो उठा लावा वेपर के साथ, मैग्मा उठा, लेकिन वो उसमें इतना दम नहीं था, इतना फोर्स नहीं था, क्योंकि फुल वेपर के साथ नहीं आया, तो यहां आके फंस गया। हिमालय में जब ऊपर आके ये चीजें फंस गई, फंसने से क्या हुआ कि ये फंस के ठंडी हो गई, वहां पे फंस के ठंडी हो गई, तो यहाँ पे कई प्रकार के चट्टानों का निर्माण हो जाता है, बैथोलिथ, कैथोलिथ, सिल, डाइक, इन सब चीजों का निर्माण इनकी वजह से हो रहा है, जो लावा ऊपर आके ठंडा होता जा रहा है। पर वो तो इसके बारे में, चट्टान, टाइप्स ऑफ चट्टानों के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ने लगेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये चीजें कई स्टेज में हुई, इसलिए हिमालय की सीरीज बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां बनी। और ये जो जो पृथ्वी का इंडियन प्लेट का ये वाला जोन जो है हमारा, जहां पे विरूपण हुआ इनका, तो ये प्लेट, ये जगह भूकंप जोन कहा गया, इसीलिए हिमालय से सटे हुए एरिया में भूकंप जोन कहा जाता है। इस एरिया में भूकंप काफी आते हैं, भूकंप आए दिन हमें सुना जाता है, जिसका असर काफी नीचे तक चला आता है। और ये था हमारा भूकंप जोन, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। और जब स्टार्टिंग में निर्माण हुआ था, स्टार्टिंग में धीरे धीरे हुआ था, तो तिब्बत के पठार की भी व्याख्या, पठारों के निर्माण की भी व्याख्या इन्होंने बहुत अच्छे से दी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। क्लियर हुआ दोस्तों? ये है हमारा प्लेटों के मूवमेंट का, जिसकी वजह से ज्वालामुखी पर्वत, द्वीप और भूकंप जोन, भूकंप जोन था, भूकंप जोन का निर्माण इस हिसाब से हुआ। तो हम कंसंट्रेट करते हैं अब। ये थी दोस्तों बेसिक जानकारी, ज्यादा डिटेल में खुल के बाद में पढ़ेंगे। ये तब भी इतनी डिटेल है कि आपको कहीं भी कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हिमालय के बारे में देख लेते हैं। हिमालय में एंटर करते हैं दोस्तों। हिमालय की उत्पत्ति हमने देख ली, ये इस टाइप से हुई। इंडियन प्लेट का मूवमेंट हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराई, टेथिस सागर का मलबा उठ के बाहर आया, और इंडियन प्लेट विरूपण हुआ। इंडियन प्लेट में भूकंप जोन बना, इस एरिया का भूकंप जोन बना। और जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट भी हल्की हल्की मुड़ती जा रही है, और इनका निर्माण होता जा रहा है, तभी तो प्लेटो हाइट बढ़ती जा रही है। ये हमने देख लिया। आइए इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर्वतों के साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर्वतों के साथ साथ पठारों की उत्पत्ति की भी व्याख्या। नोट्स बनाइए दोस्तों, नोट्स बना के पढ़ा कीजिए। अगर जो मैं बोलता जा रहा हूं वो उसी हिसाब से लिखते जाएंगे तो आपको दोबारा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई भी टॉपिक, मैंने बोला कोई भी पोर्शन ज्योग्राफी का छूटेगा नहीं, सारा चीज कवर होगा। साथ साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं, बड़े अच्छे से कवर किया जाएगा। ये चीजें जो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, ये सब चीजें हल्की फुल्की बताई जाती हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत विस्तार से बता दिया है, इतना विस्तार कि आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अगर लिखने के लिए आए तो। बाकी अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना होगा तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करके पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने पठारों की उत्पत्ति की व्याख्या भी उचित तरीके से करती है, जैसे तिब्बत के पठार की व्याख्या हमने देख लिया। इंडियन प्लेट क्षेपण के दौरान मेंटल में ना जाकर, ये सब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, समानांतर यूरेशियन प्लेट के नीचे समांतर रूप में फैले गए, जिसके परिणाम स्वरूप दो महाद्वीपीय प्लेटों की तहें बन गई। यही कारण है कि हिमालय के पीछे तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच अभिसरण की क्रिया 3 अवस्थाओं में कंप्लीट हुई, जिसे वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी कहा गया। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे समांतर रूप से फैल गई, तो बेनी ऑफ जोन में नहीं प्रवेश कर पाई। मैग्मा पर्याप्त नहीं का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण वो मैग्मा उठा, लेकिन तह में हिमालय की चट्टानों को भेद नहीं पाया। इतनी पावर नहीं थी उसमें, वेपर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, वो तोड़ नहीं पाई। यही कारण है कि मैग्मा उसमें फटे होने के कारण बृहद हिमालय में बैथोलिथ, कैथोलिथ और सिल, डाइक, इस टाइप की कई चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय के बारे में देख लेते हैं। हिमालय, ये एरिया है हमारा हिमालय का। हिमालय का कुछ पोर्शन ऐसा था, हिमालय यहां से बनना शुरू हुआ, यहाँ पे टर्न हुआ, ये अराकान योमा हुआ, और यहाँ पे डूब गया, फिर यहाँ पे उभर के सामने आ गया। ये अराकान योमा, ये वाला पोर्शन हुआ। ये हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, तो तीनों कुछ ऐसी हैं, ये इस टाइप से हैं। पूर्व में हिमालय सकरा होता जा रहा है, और पश्चिम में इसका फैलाव ज्यादा है।
ये देखिए कि हिमालय जो है पूर्व से दक्षिण की ओर मुड़कर म्यांमार तक आगे जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और नीचे अराकान योमा, क्या नाम है, अराकान योमा से जब नीचे जाता है तो समुद्र के नीचे डूब गया। और जो थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन हुआ वो हमें क्या कहा गया, वो हमें कहा गया मरकत द्वीप की संज्ञा दी गई उसे, अंडमान और निकोबार के बारे में। यहां पे जो चोटी है सबसे पश्चिमी पूर्वी चोटी, इसे नामचा बरवा पर्वत कहा गया। नामचा बरवा पर्वत के पास अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से हमारा हिमालय मोड़ लेता है और इस एरिए में नंगा पर्वत है JNK के पास, वहां से हमारा पाकिस्तान में एंटर करता है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है हमारा हिमालय, धनुषाकार रूप में है। क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसके उत्तर में यहां पे तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार हुआ। तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत की श्रृंखला हुई यहां पे। ठीक है दोस्तों, ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। और हिमालय का निर्माण सिनाजोइक महाकल्प में हुआ था। हिमालय का निर्माण सिनाजोइक महाकल्प में हुआ था। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा गया। म्यांमार में इसे क्या कहा गया, यहां पे इसे अराकान योमा कहा गया। इस एरिया में इसे अराकान योमा कहा गया। और हिमालय हमारा जो साउथ, जो ईस्टर्न वाले पोर्शन से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में जाता हुआ मिला, उसको किन किन नामों से जाना गया, उसको जाना गया हमारा, जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी बोला गया, इस एरिया से जब गुजरा। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर या लैमा लोट, कुछ भी कह दीजिए, मणिपुर पहाड़ी या लैमा लोट, लैमा टोल, नॉट लोट, लैमा टोल पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला गया, ये सब पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को क्या बोला जाता है, पटकाई बूम पहाड़ी, पटकोई बूम। ये थी दोस्तों हिमालय के निर्माण और अलग अलग जगहों पे हिमालय को किन नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, मिजोरम, मणिपुर में जाना जाता है लैमाटोल, मणिपुर में लैमाटोल के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये हमने डिस्कस किया दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगली जो वीडियो में है हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हिमालय की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और कहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं हिमालय में, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ बनाए रहिए, सहयोग बनाए रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। शेयर करिए वीडियो को, उनके पास तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और विस्तार से समझाने के लिए कोई भी पोर्शन, कोई ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।